बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ फ्रेश ऑरेंज केक और ये केक बहुत मज़ेदार होगा, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त होगा और बनाना बहुत ही इजी है और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें फिर मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ये मेरे पास 170 ग्राम ऑल पर्पस फ्लोर है। इससे एक दफ़ा मैंने छान लिया हुआ है। अब एक दफ़ा फिर मैं इसमें चीज़ें मिक्स करके इसे छान लूँगी। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक। अब इन्हें मैं छान लूँगी ताकि नमक, बेकिंग पाउडर और मैदा ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब ड्राई चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं, इन्हें मैं एक साइड पे कर दूँगी। अब 5 अंडे मैं 1 बाय 1 इसमें डाल लूँगी बाउल में। और अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर के होने चाहिए, फ्रिज के बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बल्कि हर चीज़ जो है वो रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए। इस तरह जो केक है वो बहुत ही अच्छा बेक होगा। अब इसमें मैं 160 ग्राम इसमें शुगर ऐड कर दूंगी और ये ग्राइंड की हुई शुगर है। और अगर आप शुगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 170 ग्राम मैदा है और 170 ग्राम आप शुगर इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/4 टीस्पून क्रीम ऑफ टार्टर में ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास क्रीम ऑफ टार्टर ना हो तो आप विनीगर भी यूज़ कर सकते हैं इसी क्वांटिटी में, और लेमन जो है लेमन जूस भी इसी क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। अब अंडों को मैं बीट कर लूँगी। अंडे मैंने बीट कर लिए हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बीट हो गए हैं। अब मैं ऐड कर दूंगी 60 ग्राम कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और हल्का सा मैं इसे मिक्स कर दूंगी बटर को। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऑल पर्पस फ्लोर ऐड करूंगी और हल्के हाथ से मिक्स करती जाऊंगी। तो बाकी रह गया ऑल पर्पस फ्लोर, वो भी मैंने ऐड कर दिया और फिर मैं अच्छे तरीके से मिक्स। 60 ग्राम मैं दूध इसमें ऐड कर दूंगी। सब चीज़ें मैंने अच्छी तरह इसमें मिक्स कर ली हैं और माशाल्लाह से जो मेरा बैटर है वो बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया केक का। और अब इस पैन में मैं डाल दूँगी। ये मेरे पास 8 इंच का केक पैन है और इसे मैंने ग्रीस किया पहले और फिर मैंने इसमें बटर पेपर लगा दिया है। इसको ऑयल जो है वो आपने ज़्यादा नहीं लगाना। अब जो बैटर मैंने तैयार किया था वो केक पैन में डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैटर मैंने केक पैन में डाल दिया। अब इसे मैं टैप करूँगी, 2-3 दफ़ा टैप करना है इसे। और अब इसे मैं ओवन में रख दूँगी। ओवन मैंने 180 पे प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए। और अब इसमें मैं केक बेक होने के लिए रख दूँगी और तकरीबन ये 40 से 45 मिनट में ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। 40 मिनट्स हो चुके हैं और अब मैं केक को चेक कर लूँगी। अब मैं स्टिक के साथ चेक कर लूँगी। माशाल्लाह से स्टिक बिल्कुल साफ़ है। केक बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। केक को मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी। ठंडा हो जाएगा फिर हम इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो लेंगे। केक ठंडा हो चुका है और अब इसे मैं निकाल लूँगी। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट
और बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब केक की मैं कटिंग कर लूँगी। नहीं, बल्कि इससे पहले मैं ऐसा करती हूँ कि क्रीम और जो इसमें ऑरेंज मैंने डालना है उसको मैं तैयार कर लेती हूँ। कटिंग जो है वो मैं बाद में करूँगी। अब ये एक ऑरेंज जो है वो मैंने विद पील काट लिया है और स्लाइसेस में, और एक जो ऑरेंज है वो मैंने इस तरह छोटे पीसेस में काट लिया। इसका जो वाइट पार्ट है वो भी मैंने अलहदा कर दिया। ये 1.5 ग्लास पानी ऐड कर दिया इसमें, और मैंने हाफ़ कप इसमें शुगर ऐड कर दी है, और इसे मैं अच्छी तरह हल कर लूँगी। और इसमें से मैं एज़ा सिरप थोड़ा सा निकाल लूँगी कि जो मैंने केक के ऊपर लगाना है क्रीम लगाने से पहले, और कुछ में मैं ऑरेंज जो है वो रेडी कर लूँगी। चीनी अच्छी तरह हल हो चुकी है और सिरप जो है वो तैयार हो गया है। एज़ा सिरप तो मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी। सिरप मैंने निकाल लिया थोड़ा सा, इसे मैं साइड पे कर दूंगी। और अब इसमें मैं डाल दूंगी ऑरेंज, पील ऑफ ऑरेंज अब इसमें मैं डाल दूंगी, और अब इन्हें मैं थोड़ा सा पका लूँगी। पका मैं इसलिए रही हूँ कि अगर ये 2-3 दिन आप रखना भी चाहें केक को तो आपका केक जो है वो ख़राब नहीं होगा। और अगर हम कच्चा यानी वैसे ही इसको डाल देंगे पकाए बगैर तो वो थोड़ा सा फिर ख़राब होने का है डर। ऑरेंज मैंने पका लिए हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि ये घुल ना जाए। अब मैं स्लाइसेस डाल के पका लूँगी। मैं ये वाले ऑरेंज भी मैंने पका लिए हैं और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। अब इन्हें मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी। और पानी तकरीबन काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, तकरीबन ही खुश्क हो चुका है। तो अब इन्हें ठंडा मैं होने के लिए रखूँगी। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप इसे फ्रीज़र में भी रख के ठंडा कर सकते हैं। और उतने टाइम में मैं क्रीम जो है वो मैं व्हिप कर लूँगी। ऑरेंज मैं तैयार कर चुकी हूँ और उन्हें मैंने ठंडा होने के लिए भी रख दिया है। और अब व्हिप क्रीम जो है वो मैं बीट कर लूँगी। ये 1 कप मैंने क्रीम ली है और इसमें मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। क्रीम बहुत ज़बरदस्त व्हिप मैंने कर ली है, माशाल्लाह से बहुत ही हार्ड हो गई है। और यही जो क्रीम है इस तरह तैयार की हुई वो केक पे बहुत अच्छे तरीके से लग जाती है। केक को मैंने दरमियान से कटिंग कर ली है, माशाल्लाह से मेरा केक बहुत ही ज़बरदस्त बना है। और अब इस पर मैं क्रीम लगा लूँगी। सिरप लगाने से केक जो है वो सॉफ्ट रहेगा और क्रीम भी बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगी। आप चाहें तो ये जो मैंने सिरप तैयार किया इसके अलावा आप फ्रेश दूध जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बॉयल दूध, और उसकी मलाई वगैरह अलग करके तो ठंडा दूध भी आप इस केक पे लगा सकते हैं। बहुत एक्स्ट्रा भी सिरप नहीं लगाना कि आपका केक टूट जाए, बस नॉर्मल सा आपने लगाना है।
क्रीम मैंने लगा दी है और अब इसके ऊपर मैंने जो पील ऑफ ऑरेंज तैयार किए थे वो मैं लगा दूँगी। चाहें तो आप इसे क्रीम में भी मिक्स करके लगा सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे रख सकते हैं। अब केक के ऊपर भी मैं सिरप लगा दूँगी। क्रीम भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ केक पे और साइड पे मैंने स्वीट बॉल्स लगा दी हैं। और अब ये जो मैंने विद पील मैंने तैयार किया था ऑरेंज, ये मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। केक माशाल्लाह से तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। केक माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है और आप मेरी रेसिपी को ट्राई करके केक बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। जैसे कि ऑरेंज का मौसम है, फ़ायदा उठाएं और फ्लेवर जो है वो डिफरेंट है इस केक का, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।